एक सवाल इन्होंने पूछा है, लगाइए। ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8, 7 और 9%, अपने वेतन का क्रमशः 8, 7 हाँ 9% किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपए है। और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपए है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपया अधिक है। ए और सी का कुल दान ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल दान कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? 7.1, 5.8, 6.2, 6.4। बताइए सब लोग, ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपया। ए और बी का कुल दान सी के तुलना में 1185 अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? देखिए सवाल थोड़ा बढ़िया लिखा है, तो ऐसा ये भी नहीं कि 2 सेकंड में लग जाएगा, 4 सेकंड में। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन बहुत समय नहीं लेगा। लेकिन हाँ मतलब बिल्कुल हल्का सवाल नहीं कि आप मुंह जबानी लगा लेंगे। थोड़ा उलझा हुआ सवाल है, तो एक एक लाइन पढ़िए, सवाल को लगाइए।
ए और बी का कुल दान सी के तुलना में 1185 अधिक है। यहां बी लिखा है, ए और बी का कुल दान। यहां बी छूट गया था, बाद में लिखे हैं। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी का। को हिंट दे रहे, लगाइए आप पहले। सीधे सीधे लिखा है, ए बी और सी के वेतन, ए बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8, 7 और 9% ट्रस्ट में दान देते हैं। तो कितना दान देते हैं? आगे फिर से लिखा है कि ए और बी का वेतन समान है। तो अगर समान वेतन है, इसका मतलब हम 100 रुपया मान सकते हैं। 100 मानने से फायदा ये होगा, प्रतिशत निकालना आसान है ना। हम चलो लगा ही दे रहे हैं। ए बी और सी तीन लोग हैं। सी का तो नहीं पता, लेकिन ए और बी का वेतन समान है, तो इसका हमने मान लिया 100 रुपया इसका, 100 रुपया इसका। मान सकते हैं ना भाई। सी का बराबर है कि कम ज्यादा, ये नहीं दिया है, उसको छोड़ दिए। तो ये लिखा है दान कितना करते हैं। दान कितना करेंगे? तो दान ये वाला करता है 8%, ये करते हैं 7%, और ये कितना करते हैं? ये करते हैं 9%। लेकिन ये नहीं पता इसका वेतन कितना है, ये नहीं पता है। अब दान कितना, दान के बाद राशि कितना आएगा? तो अगर ये 8% दान करते हैं तो 8 रुपया दान ये करते हैं, ये तो है ना। ये 7% दान करते हैं तो दान कितना करते हैं? ये प्रतिशत में लिखा है, ये रुपया में लिखा है, दान रुपया। तो ये कितना करते हैं? 7 रुपया। बात समझ पा रहे भैया? और ये सीधे सीधे लिखा है, इन दोनों के बीच में दान का जो अंतर है वो 259 है। वास्तव में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर 259 लिख सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। तो ए और बी का कुल दान कितना है? 8, 7, 15। तो 1 बराबर इतना, तो 15 बराबर कितना? तो 15 बराबर 15 गुणे 259। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है ना सबको? 15 का मान निकाल लें, कितना? 3865। 3865 क्लियर है? गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 3865। 15 का मान है। चलिए हम ही कर लेते हैं फिर। 85, 3885 सही बताना भैया, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। कंफर्म है? 3885 कर लेंगे सब लोग यहां तक। चलिए अब आगे क्या लिखा है? दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। इसका मतलब जो ये वाला दान है ये सी से 1185 ज्यादा है। बात समझ पाए? तो सी का दान निकाल लें हम। सी का दान, तो सी का दान कितना रहा होगा? 3885 माइनस 1185। सीधे सीधे 85 घटाएंगे, 2 जीरो, यहां घटा देंगे, कितना आएगा? 27। यानी सी का दान कितना है? तो सी का दान पता चल गया, रुपया में कितना है? 2700। कंफर्म है सब लोग? सी ने कितना रुपया दान किया? 2700। परसेंटेज में कितना दान किया है? 9%। तो अगर 9% दान कर दिया, इसका मतलब 9% का मान लिखा है 2700। तो 9% का मान अगर 2700 लिखा है तो पूरे 100% का मान कितना रहा होगा?
30,000, 9 × 27 निकाल लेंगे ना 30,000। इसका मतलब इसका एक्चुअल मान कितना रहा होगा? 30,000। कोई दिक्कत हो बताइए। अब सवाल पे आइए, क्या पूछा है? ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना % है? लेकिन अभी सारा खेल खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ए और बी का वास्तविक वेतन नहीं पता है। नहीं पता है ना, तो ए और बी का वेतन पता करेंगे तभी प्रतिशत निकलेगा। कहने का मतलब ये तो पता चल गया। ए और सी का कुल दान भी पता करना है, तो दान कितना किया, जैसे इसका मतलब 8 का मान भी निकालना पड़ेगा। अगर दान निकालेंगे, एक का मान दिया था, एक दो का मान निकालेंगे तो 25 मोड़ जाएगा। हाँ मतलब वही कह रहे हैं कि निकालना पड़ेगा ना, अभी निकला नहीं है। मतलब ये सवाल पूछा उसके अनुसार आपको 8 का भी मान पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूछा है ए और सी का कुल दान, तो सी का दान तो पता है 2700, ए का नहीं पता है ना। अभी रेशियो मतलब काल्पनिक लिखा है 8, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा भैया? अगर 1 बराबर इतना, तो 8 बराबर 8 का गुणा कर लेंगे, 2072, 2072। यानी ए का दान है, ए प्लस सी का दान, दान कितना आ गया? 2072 प्लस 2700, ये ए का दान आ गया। वेतन निकालना है, तो इसका भी 100, इसका भी 100, तो 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना लिख सकते हैं ना। तो 100 बराबर कितना जाएगा? 2 5, हाँ 25,900, 25,900 इसका, 25,900 इसका, 25,900 इसका। तो ए, बी और सी का वेतन कितना जाएगा? तो सीधे सीधे प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत पूछा है, आपसे पूछा है ए और सी का कुल दान, तो कुल दान कितना जाएगा? 2 2 4, 4,772। कितने में? तीनों को जोड़ दीजिए, 25 25, 25,000 25,000, 50,000 और 30,000, 80,000 और 9 दूनी 18, 81,800। ये आएगा ना गुणे 100। ऐसे तो प्रश्न निकालते हैं, तो बस ऐसे को सॉल्व करिए, उत्तर आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। हाँ, 2 से इसको भी आप काट सकते हैं। कितना आएगा? 409। इसको अगर हम 2 से काट दें, ये आएगा ना, भाग करना पड़ेगा 409 में। कितना आएगा भैया? 2 3 8 6 में 409 से भाग। देखिए अगर आप वैसे देखिए ना, तो ये मान इतना दूर दूर लिखा है, आप चाहें तो मतलब इसको 10 मान के भी भाग दे सकते हैं। 500, 5.8 भाग दे देंगे, 5.8%। यही सही है। समझ में आया सबको? बताइए किसको ना आया हो। और किसी का सवाल हो बताइए। लगा लेंगे ना सब लोग? सवाल बताना है, बताइए। नहीं सही बताइए। देख लिए? देखिए,
ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ये उनकी बचत समान है, तो ए का वेतन कितना है। लगाइए सब लोग, लगाइए, सवाल बढ़िया है। लास्ट। देखिए सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, सब जानते हैं। आय बराबर या आय माइनस खर्च बराबर कितना आता है, बचत। इसने कहा है बचत बराबर है, ये लिखा है ना। कुछ भी मान लीजिए आप, मान लेते हैं ये भी 10 रुपया बचाता है, ये भी 10 रुपया बचाता है, ये मान लिया 10 रुपया। खर्च कितना करते हैं, तो ए वाला खर्च करता है 95 और बी वाला खर्च करता है 80% ना। ये 80% खर्च करता है, तो अगर 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20%। तो इसका मतलब 80% खर्च करने के बाद अगर 10 रुपया बचा तो 10 का मान 20 रहा होगा, 20% ना। क्या हुआ, चौथा वाला जो भी आया हो, कैसे लगाए आप लोग बताइए। एक लाख के बराबर 43 है। हाँ, उसके बाद 5 के बराबर 20, 5 के बराबर 20, 5 कहां से है, 95 5 वो बजाता है, 20 वो बजाता है। हाँ बराबर करेंगे तो बटा जो रहेगा तो हम कट जाएगा, तो ये 5 के बराबर 20, ये का मान है। हाँ, इनका भी सही है। जैसे इन्होंने दूसरा तरीका लगाया है, इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि ए का वेतन जो भी है, ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है, 43,000 है, ये ना। यानी ए प्लस बी बराबर 43,000, 43,000 है। ए अपने वेतन का 95 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 5%। तो हम लिख सकते हैं ए का 5% बराबर, ये 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20%। तो ए का 5% बराबर बी का 20%। ये भी दोनों मान बराबर होंगे ना। यहां से ये मान कट गया, 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 चौक 20। ये आ जाएगा कितना, ए बटा बी बराबर 4/1। यानी ए और बी का जो अनुपात है वो 4:1 का है। तो 4 और 1 5, तो 5 बराबर लिखा है 43,000। तो आपसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का मान है 4, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 43,000 बटा 5। 5 से काट देंगे, 5 8 40, 3 बचेगा 5। हाँ मतलब ये आएगा ना 8600। 4 का गुणा कर लेंगे, 4 से 24, ये भी सही तरीका। समझ में आया सबको। इसने कहा है ए का बचत और बी का बचत बराबर है, तो ए 95 खर्च करता है तो बचाएगा 5%, बी 80% खर्च करता है तो बचाएगा 20%। तो ए का बचत बराबर बी का बचत, दोनों बचत बराबर कर लिए, रेशियो सीधे से आ गया। बताइए कहीं दिक्कत हो।
बताइए सब लोग, वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी और उनका मासिक खर्च 12,400 था। वर्ष 2022 में उनकी आय 15% और खर्च 8% बढ़ गया, तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना है? कितना? पहला हम यहां से भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट इसका मासिक आय दिया है और खर्च भी लिखा है ना 12,400, कै परसेंट खर्च है? तो 12,400 खर्च करता है 18,600 में से 100 में कितना करेगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट। आएगा एग्जैक्ट मानिए? नहीं आएगा। कितना? 66.66। मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, भाग देना पड़ेगा, तो यहां से आएगा 66.66, 66 सही 2/3। इसका मान कितना आएगा? 66 से 2/3 का भिन्न कितना होता है? 2/3। ये होगा ना 2/3। सही है। ये अगर 31 से काट देंगे इसको हम, तो ये 2 आएगा, नीचे आएगा 3, ये तो आएगा ना, तो 2/3, 2/3 ही आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि अगर वो उस व्यक्ति की आय कितनी है, आय, खर्च और बचत, ये लिखा है, तो अगर वो 30 रुपया कमाता है तो खर्च कितना करता है? 20 रुपया। बचत कितना करता है? 10 रुपया। मान सकते हैं ना ये चीज? तो ये कब रहा होगा? ये रहा होगा उसका 2021 में, ये तो है ना, ये रहा होगा उसका 2021 में। 2022 में उसने क्या किया है? 2022 में उसके आय में 15% बढ़ गया। तो अगर 30 रुपए आय माने हैं, 15% बढ़ाएंगे तो आय कितना हो जाएगा? नहीं, 15% बढ़ाएंगे तो हाँ कितना आएगा? 10% का मान आएगा 3, ये तो आएगा ना, और 5% का मान आएगा 1.5, 4.5 बढ़ जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 34.5। और उसका खर्च 8% बढ़ गया, 8% यहां बढ़ाएंगे तो 8 का मान कितना आएगा? 8 दूनी 16, 1.6, 1.6 अगर बढ़ेगा तो कितना जाएगा? ये 21.6। यहां कितना आएगा ये मान? इसमें से इसका मान घटा दें, घटा सकते हैं ना सब लोग। 34.5 में से 21.6 घटा दीजिए। यहां उधार जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 12.9, 12.9। आपसे पूछा क्या है? आपसे सीधा सीधा पूछा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो पहले करता था 10 रुपए का बचत, अब करने लगा 12.9 का प्रतिशत। तो कितना बढ़ गया है? 2.9। कितने में? 10 में। तो 100 में कितना बढ़ेगा?
0 से 0 काट देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, 29% वृद्धि। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। कहाँ दिक्कत है? किसको नहीं समझ में आया बताइए? समझ में आ गया आप लोगों को? तीसरे बेंच पे सबको भैया बताइए, आलोक, दोनों आलोक बताइए। आप लोगों को विकास लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या सोचा है कि देखिए हम यहां से भी प्रतिशत निकाल सकते थे, ऐसा थोड़ा था भाई, यहां से भी आप निकाल सकते थे। एक तरीका तो यही वाला है जिसे हमने चेंज कर लिया सारा काम। आप चाहते तो आप ना भी चेंज कर दे तो भी आ जाएगा। जिसे हमने यहां पर ये काल्पनिक मान लिखा है, आप वास्तविक मान लिख सकते थे। काल्पनिक मान हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें यह पता चला जब प्रतिशत पूछा है तो हम इस डाटा से बहुत विशेष मतलब नहीं है, इसलिए इस डाटा को हमने छोड़ दिया। हमने अपने सुविधानुसार छोटा सा डाटा लेने का प्रयास किया। समझ में आ गया ना? अब कोई कहे सर आप 2 और 3 भी मान सकते थे, तो अगर यहाँ 3 मानते तो यहाँ 2 मानते, यहाँ 1 मानते तो भी सही था। लेकिन जब यहाँ 3 माने होते तो 3 का 15% निकालना मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने 30 मान लिया या 300 मान लेते, क्योंकि 15% निकालना आसान भी होना चाहिए। बात समझ में आया ना? जिसे यहाँ पर दशमलव में आ रहा था, इसको हम 300 मान लेते तो भी 15% आसान था, क्योंकि 300 का 15% 45 आता, तो सीधे सीधे लिख दिए होते 345। कहने का मतलब संख्या हमने अपनी सुविधानुसार माना है इस डाटा को चेंज करके। बाकी आप चाहते तो ये संख्या यहां से मिटा के वही संख्या लिख देते तो भी उत्तर आ जाएगा। जैसे अगर हम इसी को मान ले जो दिया है सवाल में, मासिक आय कितनी है? मासिक आय है 18,600 और खर्च कितना करता है? 12,400। तो इसमें से इसको घटा देंगे, बाकी बचत है, तो बचत कितना आ जाएगा? 6,200। ये बचत आ गया। तो अब यहां से भी लगा सकते हैं सीधे सीधे। वर्ष 2022 में उसकी आय में 15% का वृद्धि, आय में 15%, आय में 15% की वृद्धि है, तो यहां से इसका 15% बढ़ा के लिख दें। लेकिन अब इसका 15% निकालेंगे तो इसका 10% कितना आएगा? इसका 10% आएगा 1860, ये है ना? और 5% कितना आएगा? 5% इसका आधा आएगा, 5% कितना आएगा? 930। इसको जोड़ देंगे 0 2700, तो 2790 इसमें आपको जोड़ना है। बात समझ में आया ना? 2790 यहां जोड़िए या ना भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारी मर्जी होगी, हम नहीं जोड़ेंगे। तो अगर यहां हम सीधे सीधे वृद्धि लिखते, बढ़ कितना गया? 2790 बढ़ गया। तो आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए जिसका बेसिक कमजोर है उनको जोड़ के लिखने में ज्यादा समझ में आएगा, जिनका बेसिक स्ट्रांग है वो जोड़ के ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम यहां जोड़ के ही लिख दें तो कितना आ जाएगा? 18 में 2790 जोड़ दें, कितना आएगा भैया? ये 21,390, 390 ये आ गया। और खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 8, तो खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा 8%। इसका खर्च भी आप 8% बढ़ाइए, तो 8% अगर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा ये? हाँ, 12,400 का 8%। तो 8% में अगर आप यहां से प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, प्रतिशत हट जाता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यहां गुणा करेंगे 992, 992 इसमें जोड़ेंगे 12,400, 13,392, 13,392। ये आय है, ये खर्च है, आय में से खर्च घटाएंगे, बचत बचेगा, इसमें से इसको घटाइए, कितना बचेगा भैया? इसमें से इसको घटा देंगे तो 7998, ये आ गया। समझ में आ गया ना? ये अब आपसे पूछा कितने
बचत में कितना वृद्धि है, तो आप कहेंगे पहले था 6,200, बाद में हो गया 7,998। तो कितना बढ़ गया है, जितना बढ़ गया है उतना अंश में लिखेंगे, 6200 अंश में लिखेंगे। कितना बढ़ा है, 1798 बढ़ा है, तो 1798 अंश में, 6200 हर में, 100 का गुणा करेंगे। तो हमारे समझ से इतना लंबा लगाने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए हमने मान ये समझ में आया कि एक के बार चेंज कर लीजिए, एक बार चेंज करना ज्यादा आसान है। बात समझ में आ गया ना, बस यही इतना कहानी था कि हमने इस पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें एग्जाम में समय भी देखना है। तो जब हमने ये देखा कि खाली प्रतिशत ही पूछा है, तो इस डाटा को हमने अपने सुविधा अनुसार लिख दिया। बात समझ में है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि कुछ भी मान लीजिए भाई ये कितने परसेंट बढ़ा या घटा है, यानी कितना परसेंट खर्च करता है, वो ये मान होना चाहिए। तो हमने निकाल लिया कि ये 12,400 18,600 में खर्च करता है, तो कितना आएगा, 2/3 आया। 2/3 का मतलब ये होता है, तो प्रतिशत निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी। 2/3 का मतलब ये हो गया कि 3 रुपया में से 2 रुपया खर्च करता है। इसका मतलब 30 रुपया में 20 खर्च करेगा, 300 में 200 खर्च करेगा, सीधा सीधा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब लिखिए, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। तो पी का वेतन तथा क्यू के वेतन का अनुपात बताइए। सही, दूसरा सही, जिसका दूसरा आ रहा 7:3 उसका सही। सब लोग लगाएंगे सवाल। देखिए खाली आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। जहां सवाल बड़ा सा लिखा है, हम सभी जानते हैं कितना, आय माइनस खर्च बराबर बचत, ये होता है ना। पी और क्यू दो लोग हैं, पी और क्यू। अब प्रतिशत अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत दिक्कत का सामना नहीं करेंगे। हमें पता है आय कितना है, आय पूछा, आय नहीं पता है, छोड़ दिए, हमने दोनों मान छोड़ दिया। छोड़ सकते हैं ना। इसके बाद इसने लिखा है बचत कितना करते हैं। देखिए हम एक मतलब आपको समझाने के लिए रफली मान लेते हैं 100 था, लेकिन ये 100 भी मिटाएंगे। हम उल्टा थोड़ा सा सवाल में चलेंगे, ये भी 100 है, ये भी 100 है, मान सकते हैं 100 था। तो अगर बचत कितना करते हैं, बचत करते हैं, एक बचत करता है 64 का, दूसरा कितना बचत करता है 44 का। तो उनका व्यय खर्च आएगा, यहां कितना आएगा 36 और यहां 56। अब देखिए एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि इनका मतलब रेशियो भी आप निकाल के लगा सकते हैं, काट के, मतलब इनको सॉल्व करके लगा सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि ये जो लिखा है ये सीधे सीधे लिखा है, इसका ये वाला 1.5 गुना है। ये तो लिखा है ना, इसका लिखा है, यहां लिखा है पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, यानी जो पी का खर्च है वो इसका 1.5 गुना होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर इसका ये 1.5 गुना है, तो अगर ये 56 है तो ये कितना होना चाहिए, 56 का दुगुना। हाँ 56 के तो बता रहे भैया, इसका 56 का 1.5 गुना, तो 56 का आधा कितना होगा 53, 53 नहीं सॉरी 28, 28 इसी में जोड़ देंगे ना, 28 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 84, यानी इसके स्थान पे होना चाहिए 84। बात समझ में आए ना। तो आप बताना कि अगर ये 64% लिखा है तो ये 84 क्या परसेंट का मान होना चाहिए, कितने परसेंट का मान, 84 क्या परसेंट का मान होना चाहिए।
अरे क्या परसेंट का मान होगा? अगर 64 इसने अपने वेतन का कितना बचाते हैं, 64 बचाते हैं, तो ये क्या परसेंट का मान होना चाहिए? 36। तो 36 का मान अगर 84 है तो लिखेंगे ना, यानी अगर 36% का मान 84 है तो 100% का मान कितना होगा? तो हो जाएगा 100 गुणे 84 बटा 36। लिख सकते हैं ये चीज, कितना आएगा इसको? 4 से कट जाएगा ये, 4 9 36, क्या हुआ? हम 12 से भी काट सकते हैं, 12 3 36, 12 7 84, ये आएगा ना। इसका भिन्न कितना आएगा, या जो भी मान है प्रतिशत में कितना आएगा ये, या मान कितना आएगा, एक्चुअल मान ही बता सकते हैं। 700 बटा 3, यानी ये आ जाएगा 700 बटा 3। इसका मतलब इसके जो आय है ये 700 बटा 3 रुपए है, इसका आय कितना है? 100 है। नहीं बात समझ में आया? इसका आय हमने शुरू में ही तो 100 माना था ना, इसमें कुछ नहीं परिवर्तन किए। इसका आय कितना होना चाहिए? 700 बटा 3 होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं पी का जो आय है, पी का आय, तो पी का आय कितना आ गया? 700 बटा 3। और क्यू का आय कितना है? क्यू का आय है 100। क्या दोनों का अनुपात बता पाएंगे? अनुपात ही तो पूछा है ना। अनुपात कैसे बताएंगे आप? इतना बटा इतना, इसको ऐसे लिख सकते हैं बटा लगा के, सीधे सीधे इसको पलट देंगे, हो जाएगा 700 बटा 3 गुणे 1 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7/3। कहने का मतलब एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाइए, नहीं सोच पा रहे हैं तो आराम से लगाइए, कहीं दिक्कत हो बताइए। सवाल रट के थोड़ा लगाना है कि ऐसे उन्होंने बताया था, अपने बुद्धि से लगाना है। सवाल को आसान बनाना है। यानी हमने एक मान अपने सुविधा अनुसार बदल लिया, एक तो सीधा लिखे, सही है ना, एक हमने सुविधा अनुसार बदल लिया कि अगर 64% बचाते हैं, आप कहेंगे सर ये 64 ही रहेगा, ये 64 नहीं रहेगा, ये इसका मान भी चेंज होगा। लेकिन हमसे ये थोड़ा पूछा है, हमसे जब केवल आय का पूछा है तो हम बचत क्यों निकाले? बात समझ में आया ना? हम सीधे आय निकाल लिए 100% का मान। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है? अंकगणित में सवाल लगाने की और भी तरीके हैं, और तरीके का मतलब ये कि आप यहाँ जो रेशियो लिखा था इसको आप काट सकते थे, ये 1:1 मान सकते हैं, या अलग अलग मान सकते हैं, नीचे से ऊपर लगा सकते हैं सवाल। भाई आप ऐसे भी लगा सकते हैं ना कि अगर ये इसका 1.5 गुना है, इसका परसेंटेज लिखा है, तो इन दोनों का योग भी इसके बराबर होना चाहिए, उल्टा भी लगा सकते हैं। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं जिसको नहीं समझ में आया है। हमने ये कहने का प्रयास किया है कि हम सभी जानते हैं आय में से बचत माइनस कर देंगे, खर्च बच जाएगा। एक है पी, दूसरा है क्यू, तो इसका डाटा हमें नहीं पता है, समझ में आ गया ना। तो हमने कहा किसी एक को आप मान के लगाइए, मतलब एक को पूरा लिखिए, दूसरे का इसके अनुसार परसेंटेज निकाल लीजिए। तो सबसे पहले एक लाइन ये लिखा है कि हमने मान लिया पी अगर 100 रुपया कमाता होगा तो ये बचत करता है 44, इसका मतलब 44 बचा लिया, सीधे सीधे रुपया मान के लगा रहे हैं, परसेंटेज हमने छोड़ दिया। 100 अगर ये कमाता है तो 44 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 56। मतलब ये वाला मान हमने माना है, बात समझ में आया ना। और इसके तुलना में ये वाला मान हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत पता है। तो हमने ये देखा लास्ट में लिखा है कि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, तो अगर ये 56 रुपया है, समझ में आया ना, अगर ये 56 है तो इसका ये 1.5 गुना होना चाहिए, तो 56 का 1.5 गुना अभी निकाले थे, 84 आया था, तो हमने पता लगा दिया 84 होगा। इसका मतलब जो पी का बचत होगा, वो खर्च होगा, वो कितना होगा? 84। लेकिन सवाल में ये लिखा है कि जो पी है वो 64% बचाता है,
इसका मतलब खर्च कितना करता है, 36% खर्च करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो 84 लिखा है ये 36% के बराबर भी है। तो अगर 36% के बराबर 84 है तो सीधे हम आय निकाल लें, क्योंकि हमें आय का ही रेशियो निकालना है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 84 बटा 36। 12 से ये कट रहा था, 12 3 36, 12 7 84, यानी ये आ गया 700 बटा 3। तो हमें भाग नहीं देना है, क्योंकि हमसे जब रेशियो पूछा है तो दशमलव में लाने का कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत निकालने का कोई मतलब नहीं है। ये आ गया 700 बटा 3। इसका मतलब इसका आय कितना रहा होगा, 700 बटा 3। तो एक का आय 100 है, इसका आय 700 बटा 3 है। इसने पूछा है दोनों का रेशियो कितना होगा, तो रेशियो का मतलब होता है अंश बटा हर, ये लिखते हैं ना P बटा Q। 700 बटा 3 बटा लगाएंगे 100 बटा 1, उल्टा गुणा हो जाएगा, 7:3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म समझ में आया ना। अब देखिए इसी चीज को छोटा करना हो तो भाई इसको आप 50 मान सकते हैं, या 20 से कट जाएगा, ये 20 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ना, और किससे कटेगा, 4 से भी कटेगा। कहने का मतलब जैसे जहां 100 लिखे हैं इसको आप 4 से काट सकते हैं, तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 11। और अगर ये 11 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 4 से कटेगा, कितना आएगा 14 आएगा। तो अगर ये 14 आएगा तो ये कितना आएगा 21 आएगा, 1.5 गुना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 36% बराबर 21, तो 100% बराबर कितना, उसी के अनुसार फिर से मान चेंज आएगा। कहने का मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं, लेकिन अब 25 मानेंगे तो 25 का फिर 44% निकालेंगे, 11 आएगा, तो सबको ये चीज नहीं पता चलेगा। इसलिए जो संख्या आप अपने मन से मानिए वो ऐसी मानिए जिसका परसेंटेज कम से कम आप मुझे वाली निकाल लें, ताकि एक के बार पेन चलाना पड़े, 2 बार ना चलाना पड़े। कितना है भैया, 30,000। बताइए सभी लोग, बताइए उत्तर। कितने आजाद, दूसरे 40 कैसे आ गया, अपने मन से मानी है। आप लोग सबका ये है, एक कर्मचारी 72,000 कमाता है, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। तो अगर 40% का हम भिन्न निकालने कितना आएगा, 2/5। इसका मतलब बचत से 40% ज्यादा, यानी अगर वो बचाता है 5 रुपया, ये तो है ना, तो खर्च कितना करता है, तो खर्च करता है 7 रुपया। बात समझ में आई चीज, तो खर्च करता है 2 रुपया ज्यादा, 7 रुपया। इसका मतलब कमाता कितना होगा, 12 रुपया। भाई अगर बचाता है 5, खर्च करता है 7, तो आय कितना आ जाएगा, आय आ जाएगा 7 + 5 बराबर 12, और 12 का मान लिखा है, 12 बराबर 72,000, ये है ना, 12 बराबर 72,000। तो पूछा है बचत कितना है, तो बचत उसका कितना है 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 12 से काट देंगे, 12 × 6 = 72, 6,000। तो 5 बराबर कितना जाएगा, 5 × 6,000 बराबर 30,000। बताइए कहीं दिक्कत है, लगा लेंगे ना। चलिए बाकी कल लगाया जाएगा सवाल।